तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लंबे समय तक किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल रीपेमेंट या फिर किसी भी पर्सनल लोन की ईएमआई अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, उस स्थिति में जब बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी आपको सेटलमेंट प्रोवाइड करता है तो ये किसी प्रकार का कोई भी एक तरीके से यहाँ पे एहसान नहीं है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर आपको सेटलमेंट प्रोवाइड करके एहसान नहीं कर रही है, बल्कि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये कुछ नियम और शर्तें थी जो कि उसने एग्रीमेंट के तौर पे माना था जब उसने भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट की मांग की थी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी को आरबीआई के द्वारा लाइसेंस इसी शर्त पे दिया जाता है कि वो अपने ग्राहकों को उनकी मुश्किल घड़ी के समय जब कोई भी ग्राहक आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती है, वो इस हाल में नहीं हो पाते हैं कि वो अपने बिल को पेमेंट कर पाएं, क्रेडिट कार्ड के ड्यूज को टोटल आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में पे कर पाएं, या फिर किसी ग्राहक ने जो कि पर्सनल लोन लिया हुआ है अचानक से उनकी स्थिति इतनी खराब हो जाए कि वो पूरा का पूरा लोन ना चुका पाए। इस सूरत में उस ग्राहक को एनी हाउ कम से कम रेट पर सेटलमेंट प्रोवाइड करके उनके अकाउंट को क्लोज करना होगा। इस शर्त को, इस एग्रीमेंट को मानने पे ही जो है आरबीआई उन्हें जो है लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि मैक्सिमम मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, वो लोगों को सेटलमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि वो आरबीआई के द्वारा उन्हें लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, वो फर्जी एप्लीकेशंस हैं जो कि इलीगली इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका कोई भी ड्यू है तो ये आपकी मर्जी है, आप पेमेंट करो या ना करो, क्योंकि वो खुद इलीगल है, वो आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन या फिर किसी और प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद इंडिया में एज ए इलीगल वर्क कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैसे लोग जिनका क्रेडिट कार्ड का जो है लंबे समय से वो बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो है पैसों की दिक्कत आ गई है, उनके पास फंड इशू आ गई है। क्योंकि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सर मेरे साथ कुछ इशू चल रहे हैं इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली जो इशू होता है वो पैसों का ही होता है। आपके पास पैसे नहीं है, सीधा सीधा मतलब यही है, तभी जो है आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हर एक ग्राहक का, जो भी बैंक का ग्राहक, एनबीएफसी कंपनी का जो भी ग्राहक है, ये उसका अधिकार है कि उसको जो है बैंक या फिर एनबीएफसी से सेटलमेंट प्रोवाइड किया जा सके अगर वो डिफॉल्ट करने की स्थिति में है, अगर वो लंबे समय तक अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है। बैंक यहाँ पे आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है, ठीक है, कोई खैरात आपको नहीं दे रही है, ये भारत सरकार ने संविधान के तहत आपको अधिकार दिए हैं। ऐसे में दोस्तों, ये एक अच्छा जरिया होता है बैंकों के लिए भी, ग्राहकों के लिए भी, कि एक लंबे समय से उनके सर पे जो एक बोझ था, कर्ज का एक दलदल था जिसमें वो अभी तक फंसे हुए थे, कम से कम रेट पे उसको सेटल डाउन करके जो है इससे बाहर निकलने का, ताकि आगे की जिंदगी जो वो है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जी पाए। ना ही बैंक के द्वारा उनको कोई कॉल्स या फिर कोई नोटिस, ना ही कोई रिकवरी, ना कोई होम विजिट, किसी प्रकार का। एक तरीके से उनको एनओसी प्रोवाइड कर दिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सेटलमेंट की प्रक्रिया है, जो सेटलमेंट का प्रोसेस है, ये बेसिकली स्टार्ट तब होता है जब किसी ग्राहक का जो खाता है, खाता इन द सेंस कि क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर पर्सनल लोन हो गया, वो एनपीए हो गया। एनपीए इन द सेंस कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अब जो है वो आपका जो एसेट्स है वो अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंक को आपके द्वारा अब कोई आमदनी नहीं हुई है। तो ऐसे में जब भी किसी ग्राहक का जो लास्ट पेमेंट है, जो लास्ट ईएमआई रीपेमेंट है, अगर वो 90 दिन से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो वो अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली एनपीए चला जाता है। एंड एज पर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई, बैंक को ये सुनिश्चित करना होगा, एनबीएफसी कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस भी ग्राहक का खाता, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन एनपीए हुआ है, उसके साथ क्या इशू आ रहा है। तो ऐसे में बैंक के एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एजेंसी के एग्जीक्यूटिव के द्वारा उनको कॉल्स किए जाते हैं, फॉलो अप किया जाता है, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो ये जो है आपके सिविल में शो होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो बैंक भी नहीं चाहती है कि बिना ग्राहक की रजामंदी से हम उनके सिविल में सेटलमेंट ऐसा शो करें। क्या पता ग्राहक के पास अभी फंड इशू है लेकिन आगे चीजें सही हो जाए, तो वो एटलीस्ट कम से कम उसके सिविल में यहाँ पे सेटलमेंट तो शो नहीं करेगा। तो इसीलिए ग्राहक से एक कन्वर्सेशन किया जाता है यहाँ पे कि आप क्या चाहते हैं, आप टोटल आउटस्टैंडिंग पे करेंगे या फिर हम आपको यहाँ पे सेटलमेंट प्रोवाइड करें। मैं हमेशा 99% ग्राहकों को कस्टमर्स को ये एडवाइस देता हूं गाइस कि आप सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट क्या होता है कि आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका अप टू 5 to 10%, मतलब कि अगर आपका टोटल बकाया अगर 1 लाख रुपए तक पहुंच गया है तो आप उसको 5,000 10,000 रुपए में परमानेंटली आप किस्सा खत्म कर सकते हो, टेंशन फ्री हो सकते हो, जो कि इतने लंबे समय तक आपके ऊपर एक बोझ बना हुआ था। हाँ, ये आपके सिविल में शो करेगा, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आगे आप और कोई कर्ज नहीं लोगे, आगे आप कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लोगे, आप सिर्फ अपने कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल करके जो है आप एक खुशहाल जीवन जियोगे। क्रेडिट कार्ड पे जीना, पर्सनल लोन लेकर जीना एक तरीके से कर्ज में डूब कर जीना है, जिसे मैं एक आजाद जीवन नहीं मानता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेटलमेंट का प्रक्रिया है ये जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पे होता है, ठीक है, या फिर अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन पे होता है। जाहिर सी बात है अगर आपने पर्सनल लोन लेते समय अगर आपने कुछ चीजें वहां पे गिरवी रखी होगी तो वो सिक्योर्ड के कैटेगरी में आ गया, तो बैंक जो है उसको जब्त करके आपका लोन जो है वो क्लोज कर देगी, वहां पे आपसे कोई बकाया नहीं मांगा जाएगा। नॉर्मली ये होम लोन में होता है या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन्स में होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो 90% जो क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन होते हैं ये सभी अनसिक्योर्ड होते हैं, जिसमें जो है आपको 100 आउट ऑफ 100% जो है यहाँ पे सेटलमेंट आपको जो है बैंक की ओर से ऑफर किया जाएगा। तो जैसे ही 90 दिन क्रॉस हो जाते हैं आपके लास्ट पेमेंट का, उसके बाद जो है बैंक के द्वारा आपसे कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना अपना बार्गेनिंग स्किल्स शो करना होगा, क्योंकि बैंक वाले तो चाहते हैं कि आपको मतलब कि एक तरीके से कम आपको वो दिया जाए ताकि बैंक का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इसीलिए अगर बैंक अगर आपको सामने से ऑफर करती है कि सर आपको हम 50% यहाँ पे वेव ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, आपका 50% पे सेटलमेंट हो जाएगा, तो आपको एग्री नहीं होना है। आपको एटलीस्ट 20 to 30% के बीच में जो है आपको यहाँ पे एग्री करना है। अगर आप थोड़ा सा और बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप अप टू 5 to 10% में भी आप अपना जो है केस को सेटल डाउन करके परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं। सो दोस्तों मुझे बहुत सारे सवाल देखने को मिल रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, जिसमें लोग ये बोलते हैं कि सर क्या मुझे बैंक सेटलमेंट प्रोवाइड करेगी, बैंक वाले मुझे सेटलमेंट प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, मैं ये कैसे पता करूं। तो भाई ये आपको पता नहीं करना है, ये जो है आरबीआई ने उन्हें ऑर्डर दे रखा है कि अगर किसी भी ग्राहक का लोन एनपीए हुआ है तो आपको उन्हें सेटलमेंट देकर उसको क्लोज करना ही होगा। क्योंकि आपको देखने को मिला होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र के या फिर गुजरात साइड के ऐसे किसान होते हैं जो कि कर्ज के दलदल में फंसकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। सरकार की भी यहाँ पे किरकिरी होती है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि उनके ऊपर सवाल उठे और कोई भी ग्राहक जो है इस तरीके से डिप्रेशन होकर सुसाइड जैसा जो है कदम उठाए। इसीलिए वो चाहती है कि बैंक और ग्राहक के बीच में एक अच्छा कन्वर्सेशन रहे, इंडियन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बैलेंस रहे, ठीक है। और वैसे लोग जो कि दिवालिया हो चुके हैं, डिफॉल्टर हो चुके हैं, उनको जो है यहाँ पे सेटलमेंट देकर उनके केस को क्लोज करके जो है उन्हें राहत प्रदान की जाए। दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपका टोटल जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे और किस केस में किन लोगों को किस प्रकार और कम से कम रेट में सेटलमेंट देकर उन्हें जो है कर्ज से मुक्ति दी जाती है। आशा और उम्मीद करता हूं ये वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार जब मैं कोई नए और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।